हम सब के लिए तीसरे कलमे की तिलावत। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 25 से 27 आयत के आखिर तक। मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसका 19 बाब 25 से 27 आयत के आखिर तक। खुदावंद के कलाम में लिखा है, और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। खुदावंद के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बायस ठहरे। आमीन। तुम्हें आप सबकी सलामती हो। अजीज़ों, ये तीसरा कलमा मोहब्बत का कलमा है। इसमें यीशु मसीह ने अपनी माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। यूहन्ना की इंजील उसका 19 बाब उसकी 26 से 27 आयत। अजीज़ों, जब हम कलवरी की तरफ देखते हैं जहाँ पर तमाम नबूवतें पूरी हुई, यीशु मसीह की रगों से खून बहा और जिससे हमारे गुनाह धुल जाते हैं। कलवरी के वसीला से हमारे गुनाह माफ़ हो जाते हैं। कलवरी वो जगह है जहाँ आज भी आवाज़ आती है, ऐ थके मांदे बोझ के दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। यीशु मसीह ने सलीब पर 7 बार पुकारा। पहली दफ़ा जब उसने अपना मुंह खोला तो अपने दुश्मनों के लिए माफ़ी का ऐलान किया और कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और दूसरी बार उन्होंने मरते हुए डाकू से अब्दी ज़िंदगी का वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और जब हम तीसरे कलमे पर गौर करते हैं, इसके बाद यीशु मसीह ने अपनी माँ मरियम और अपने शागिर्द यूहन्ना से कलाम किया। अजीज़ों, यीशु ने अपनी माँ से कहा, ऐ औरत, देख तेरा बेटा ये है। और अपने शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि सलीब पर जो शख्सियत मरकज़ी किरदार ना तो डाकू का है और ना ही मरियम और यूहन्ना का है, बल्कि यीशु मसीह कलवरी के मरकज़ी शख्सियत हैं। कलवरी पर हमें 3 सलीबें नज़र आती हैं। दरमियान वाली सलीब पर ज़िंदा खुदा का बेटा हमारा निजात दहिंदा लटका हुआ है और इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा हैं। एक बड़ा हजूम है, रोमी सिपाही हैं, मजहबी रहनुमा हैं। यीशु मसीह सलीब से निगाह करते और अपनी माँ मुकद्दसा मरियम से कहते हैं और उसके साथ अपने शागिर्द यूहन्ना को देखते हैं। आज अजीज़ों, हम देखते हैं कि यूहन्ना और मरियम ये नहीं पता कि कितनी दूर खड़े थे, लेकिन वहाँ लिखा है कि वो सलीब के करीब थे। लेकिन कलाम में लिखा है कि वो सलीब के पास मौजूद थे। यीशु मसीह अब अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और कहते हैं, ऐ औरत, यूहन्ना की तरफ देख, अब से ये तेरा बेटा है। इसके बाद यूहन्ना से कहते हैं कि आज से तेरी माँ ये है। और लिखा है कि उसी वक्त यूहन्ना उसे अपने
घर ले गया। जब हम यीशु मसीह को सलीब पर से देखते हैं और सलीब पर निगाह करते हैं और यीशु मसीह मुकद्दसा मरियम और यूहन्ना को देखा तो उनका दिल दोनों के लिए मोहब्बत से भर गया। अजीज़ों, ये यूहन्ना जो है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नहीं, बल्कि ये वो यूहन्ना है जिसने यूहन्ना रसूल की अंजील लिखी, उसके बाद 3 खतूत लिखे और उसके बाद जो मुकाशवा की किताब है उसको तहरीर किया। और हम आज इस बात पर भी गौर करेंगे कि जब यीशु ने मरियम से कहा कि ए औरत देख, तो हम अक्सर सोचते हैं कि यीशु ने अपनी माँ को माँ नहीं कहा बल्कि कहा कि ए औरत। तो इस पर जब हम गौर करते हैं तो देखते हैं कि जब यीशु मसीह काना गलील की शादी में शरीक थे और उनके पास मैं न रही, तो फिर माँ मरियम ने यीशु के पास आकर कहा कि इनके पास मैं नहीं रही, और यीशु ने उससे कहा, ए औरत, मुझे तुझसे क्या काम। और हम गौर करते हैं कि यीशु मसीह किसी के हुक्म के ताबे नहीं थे, बल्कि यीशु का इख्तियार अपना था। यीशु मसीह के पास इख्तियार अपना था और वो अपनी मर्ज़ी से काम करते थे। उसके बाद जब मरियम यीशु के पास से चली जाती है तो फिर यीशु ने उन नौकरों से कहा कि इन मटकों के अंदर पानी भरो, और जब भर देते हैं तो फिर यीशु उस पानी को में तब्दील कर देते हैं। आज अजीज़ों, इस प्रकार में यीशु की अपने ख़ानदान के लिए मोहब्बत ज़ाहिर होती है। इस वक्त यीशु मसीह पर सारी दुनिया के गुनाह लदे हुए थे, गुनाह का बोझ था और सारी दुनिया को बचाने के लिए वो मसलूब हो रहे थे। लेकिन इन लम्हात में उनके पास अपने ख़ानदान की फ़िक्र थी। वो अपने ख़ानदान की फ़िक्र करते थे। सारी दुनिया के वो गुनाह उठा रहे थे। उसके दरमियान में भी उन्होंने वक़्त निकाला कि मुकद्दसा मरियम की फ़िक्र करें और हमें सिखाया कि अपने ख़ानदान से मोहब्बत करें और उनकी फ़िक्र करें। खुदा की नज़र में अहम है, कभी भी इतने मसरूफ़ ना हो जाएं कि आप अपने ख़ानदान को भूल जाएं। और ना खुदा के कलाम में लिखा है कि ना इतने कलाम में मसरूफ़ हो जाएं कि अपने ख़ानदान को छोड़ दें। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी माँ के लिए वक़्त निकाला। यीशु मसीह हमारे सामने मिसाल कायम की कि कभी भी अपने वालिदैन की इज़्ज़त करना न छोड़ें, अपने ख़ानदान से मोहब्बत रखें और हर तरह से उनका ख्याल रखें। यीशु मसीह की पैदाइश पर मुकद्दसा मरियम के लिए पेशन गोई की गई थी कि उसकी जान तलवार से छेदी जाएगी। लूका की इंजील उसका 2 बाब उसकी 35 आयत में लिखा है। ये यीशु मसीह की जवानी में मौत के मतलब थे, उसके दुखों के बारे में पेशन गोई की थी। सलीब के करीब मुकद्दसा मरियम खामोशी से और दलेरी से खड़ी थी, लेकिन उसका दिल टूट चुका था। उसका खामद यूसुफ भी उसके साथ तसल्ली देने के लिए इस दुनिया में ना था। और जब हम मरियम के बच्चों को देखते हैं कि वो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाए थे और वो यीशु से दूर थे। एक जगह पर यीशु मसीह जब कलाम सुना रहे थे तो किसी ने यीशु के पास आकर कहा कि तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझे बुलाते हैं। तो यीशु मसीह ने कहा कि मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं जो मेरे कलाम को सुनते हैं। आज अजीज़ों, इस वक़्त यीशु के भाई उस पर ईमान नहीं लाए थे और यूसुफ भी इस दुनिया में मौजूद नहीं थे। यीशु मसीह की नज़र में बेहतरीन शख्स उसका शागिर्द था और उसने
माँ को उसके सपुर्द किया। अजीज़ो, खुदाम के कलाम में लिखा है कि यीशु की नज़र में जो बेहतरीन शागिर्द था उसके सपुर्द किया, और मरियम को अपने बेहतरीन शागिर्द के हवाले करते हुए उसने कहा कि देख तेरी माँ ये है। उन्होंने एक ऐसे रिश्ते का इंतज़ाम किया जो मुकद्दसा मरियम की तन्हाई में उसे तसल्ली दे और उसके गम में उसके साथ रहता। मुकद्दसा मरियम की ज़िंदगी में यीशु की जुदाई से जो कमी आई थी उसको पूरा करने के लिए यीशु मसीह ने अपने शागिर्द से कहा कि देख तेरी माँ ये है। मुकद्दसा मरियम का इसी तरह ख्याल रखना जैसे वो अपनी माँ का ख्याल रखे। जब यीशु ने मुकद्दसा मरियम से कहा कि ऐ औरत तेरा बेटा ये है, उस वक़्त यीशु मुकद्दसा मरियम के लिए एक ऐसे रिश्ते का इंतज़ाम करते हैं जो मुकद्दसा मरियम को उसकी तन्हाई में तसल्ली दे। निजात की तीसरी बरकत, सलीब पर ये कलमा कहने से यीशु ने ज़ाहिर किया कि खुदा तन्हा और शिकस्ता दिलों को शफा का इंतज़ाम करता है। वो मुकद्दसा मरियम के सदमे को जानते थे, इस वास्ते उसके लिए ऐसा इंतज़ाम किया। यीशु ने जो मुकद्दसा मरियम के लिए किया आज वो आपके लिए भी करना चाहता है। वो हमारे दुख और दर्द में मुसीबतों को जानते हैं और ये कि हम किन हालात में गुज़र रहे हैं और हमारे हालात के मुताबिक हमारी ज़रूरत को पूरा करते हैं। इस कलमा में हमें 3 शख्सियत नज़र आती हैं। सलीब के पास मुकद्दसा मरियम, सलीब पर यीशु मसीह और यूहन्ना। सलीब के पास एक माँ, यीशु की सलीब के पास उनकी माँ मरियम खड़ी थी। बेशक वो दुखों से घिरी हुई थी, लेकिन हम देखते हैं कि लिखा है कि कहते थे अभी उसने जवानी ही में कदम रखा था तो जबराइल उसके पास आ खड़ा हुआ और उससे कहा कि खौफ न कर, खुदाम की तरफ से तुझ पर फजल हुआ और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और उसका नाम यीशु रखना। वो बुज़ुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। मुकद्दसा मरियम ने फरिश्ता से कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। और बेशक वो परेशान थी क्योंकि आज भी कभी कोई कुंवारी हामला हो जाए तो लोग उस पर बातें करना शुरू कर देते हैं। वो जानती थी कि लोग इस बात को नहीं समझेंगे और ना ही समझे, क्योंकि लोगों ने उसके बारे में बातें करना शुरू कर दी। और उसके बाद हम देखते हैं कि खुदाम का फरिश्ता यूसुफ के पास मौजूद होता है और यूसुफ से कहता है कि अपनी बीवी मरियम को अपने हाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूल कुदस की कुदरत से है। वो हामला होगी और उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना। फिर यूसुफ मुकद्दसा मरियम से उसने शादी की, मुकद्दसा मरियम को अपने घर में ले गया। मुकद्दसा मरियम की मुश्किलात से गुज़रना पड़ा क्योंकि वो जानती थी कि खुदावंद की मर्ज़ी को पूरा कर रही है। और वो कहती होगी कि मैं जानती हूँ कि यूसुफ मुझे प्यार करता है, इसलिए लोगों की बातों से ठोकर नहीं खाऊंगी। मुश्किल हालात में हम देखते हैं कि वो किस तरह ठुकराई गई, उससे नफ़रत की गई। और हम यीशु मसीह पर गौर करते, जब वो सलीब पर है लोगों ने उससे नफ़रत की, सताए गए, सलीब पर दिए गए। आज वो माँ यीशु की सलीब के पास जान देते हुए उसे देख रही है।
اس کا دل غم سے ٹوٹ گیا۔ لیکن کیا ان سب باتوں کی پیشن گوئی بائبل میں موجود نہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس یوسف اور مقدس مریم یسوع مسیح کو ہیکل میں لے کر آتے ہیں، تو ایک عمر رسیدہ شخص شمعون ہے جس نے یسوع کو دیکھتے ہی کہا کہ اب میری آنکھوں نے تیری نجات کو دیکھ لیا جو تو نے ساری امتوں کے روبرو تیار کی ہے اور ساری دنیا کو نجات دینے والا نور۔ اب وہ وقت آ پہنچا کہ اس کی جان تلوار سے چھید دی جائے۔ اس کی پیشانی پر سب سے پہلے بوسہ جو مریم نے دیا تھا وہ کانٹوں کے تاج سے چھلنی تھا۔ چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو پکڑ کر جب اسے چلنا سکھایا تو اس کے ہاتھوں میں کیل لگے ہوئے تھے اور اس کے پاؤں کو سیدھی راہ پر چلنا سکھایا۔ آج وہ پاؤں بھی کیلوں پر صلیب پر کیلوں سے جڑے ہوئے تھے۔ یقیناً یہ سب کچھ دیکھ کر مقدسہ مریم بہت روئی ہوگی، غم کے مارے اس کا دل بیٹھا ہوگا۔ اس کو شمعون کے وہ الفاظ یاد آئے ہوں گے کہ تیری جان تلوار سے چھیدی جائے گی۔ وہ جانتی ہے کہ اب نبوت کے پورے ہونے کا وقت ہے۔ یہاں ہم ماں کی محبت کو دیکھتے ہیں۔ سوائے یوحنا کے یسوع کے سب شاگردوں سے چھوڑ کر چلے گئے اور اس کے دوستوں نے بھی اسے دھوکہ دے دیا جو یسوع سے کہتے تھے۔ پطرس نے کہا کہ خداوند اگر مجھے مرنا بھی پڑے تو میں تیرے ساتھ مروں گا، لیکن پطرس نے 3 بار یسوع کا انکار کیا۔ اور صلیب کے پاس جو شاگرد موجود ہے وہ یوحنا ہے جس نے وفاداری کا ثبوت دیا اور وہ صلیب کے پاس موجود رہا اور اس نے دلیری ظاہر کی۔ یسوع مسیح نے ہمیشہ مقدسہ مریم کی عزت کی۔ وہ پاکیزہ عورت تھی، اس لیے خدا نے اسے استعمال کیا تاکہ جہان کا منجی اس دنیا میں آئے۔ یسوع کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد مریم وہ 120 کی جماعت میں شامل تھی اور اس نے خاندانی رشتے کی بجائے نجات کے رشتے کو بہتر سمجھا۔ صلیب پر بیٹا خیال کیا جاتا ہے کہ اس وقت تک یوسف خدا میں سو چکا تھا اور مقدسہ مریم کے بچے اس سے دور ہو گئے تھے، اور وہ سب مقدسہ مریم کے ساتھ اس ایمان میں نہیں چل رہے تھے کیونکہ صلیب کے پاس مقدسہ مریم کے باقی بچے موجود نہ تھے۔ اس لیے یسوع نے یوحنا سے کہا کہ وہ مقدسہ مریم کو اپنی ماں بنا کر اس کا خیال رکھے۔ یسوع نے کامل زندگی بسر کی اور اپنی زندگی میں اپنی ساری ذمہ داریوں کو پورا کیا۔ انہوں نے کوئی کام بھی نامکمل نہیں چھوڑا، اس لیے انہوں نے مقدسہ مریم کے مستقبل کا بھی فیصلہ کیا۔ یہاں ہم ایک بیٹے کی ذمہ داری کی اچھی مثال دیکھتے ہیں۔ خدا نے جب 10 احکام دیے تو ان میں سے 5ویں حکم میں لکھا ہے تو اپنے ماں اور باپ کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ خروج 20 باب کی 12 آیت میں یوحنا نے جب مریم کو ماں کہا اور اس کو عزت کی، اس لیے یوحنا کی عمر ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا کی عمر 96 برس تھی۔ باقی شاگرد شہید کیے گئے، ان کی عمریں کم تھی، لیکن یوحنا کی عمر جو تھی وہ 96 برس کی ہوئی۔ اور ہم دیکھتے ہیں خداوند کے کلام میں لکھا ہے، اے فرزندو خداوند میں اپنے ماں باپ کے فرمان بردار رہو کیونکہ یہ واجب ہے۔ افسیوں 6 باب اس کی 2 آیت۔ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرو، یہ پہلا حکم ہے جسے کے ساتھ وعدہ ہے
اور کسی حکم کے ساتھ وعدہ نہیں، یہ پہلا حکم ہے جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کر۔ اور عزیزو، آپ انہیں اپنے ماں باپ کا احترام کریں، انہیں محبت دیں۔ بچوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کی عزت کریں۔ مقدسہ مریم اور یسوع کا خوبصورت رشتہ نظر آتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں اکٹھے دعا کرتے تھے، کلام پڑھتے تھے اور ہیکل میں دیکی لاتے تھے۔ اب زندگی کے آخری لمحات میں یسوع مسیح مقدسہ مریم کو ایک نیا بیٹا دیتے ہیں، ایک نیا گھر اور ایک نیا خاندان۔ کیا ہم اپنے ماں باپ کا خیال رکھتے ہیں؟ ہم یسوع مسیح کی مثال لیتے ہیں جو خدا کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی خاندانی ذمہ داری کو فراموش نہ کریں۔ یہاں پر یسوع ہیں جو دنیا میں سب سے بڑا کام کر رہے ہیں کہ گنہگار انسان کے لیے اپنی جان قربان کریں، لیکن پھر بھی اپنی ذمہ داری نہیں بھولیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ خدا کے کاموں میں مصروف ہیں پھر بھی خاندانی ذمہ داری کو یاد رکھیں۔ اس کے برعکس ایسے لوگ بھی ہیں جو دوسری سمت چلے جاتے ہیں اور اپنا سارا وقت گھر اور خاندان کو دیتے ہیں، خدا اور اس کی خدمت کو بالکل بھول جاتے ہیں۔ ہمیں ان دونوں باتوں کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ صلیب سے یسوع نے ایسا ہی کیا کہ ہم اپنے ماں باپ کو، اپنے خاندان کو یاد رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ خدا کے گھر کی، خدا کی خدمت کو بھی کریں۔ صلیب کے پاس ہم شاگرد دیکھتے ہیں۔ دنیا میں یسوع مسیح کے سب سے نزدیک اس کے شاگرد تھے۔ یسوع مسیح کی زندگی ان کے ساتھ محبت کی ڈور میں بندھی ہوئی تھی، لیکن یوحنا یسوع کے ساتھ سب سے زیادہ محبت رکھتا تھا۔ جب یسوع مسیح نے آخری فصح پر اپنے شاگردوں سے اپنی موت کے بارے میں بتا رہے تھے تو اس وقت یوحنا ان کے سینے پر جھکا ہوا تھا۔ کسی شاگرد نے بھی اس بات پر اعتراض نہیں کیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یسوع یوحنا سے محبت رکھتے ہیں۔ جب یسوع مسیح اپنی موت کا ذکر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ چرواہے کے بعد اس کی بھیڑیں بکھر جائیں گی۔ پطرس نے کہا کہ وہ کبھی بھی یسوع کا انکار نہیں کرے گا، چاہے اسے مارا جائے۔ لیکن پھر بھی وہی ہوا جو یسوع نے کہا تھا۔ اس پر سب شاگرد اسے چھوڑ کر بھاگے۔ متی 26 باب کی 56 آیت۔ تھوڑی ہی دیر بعد یسوع سردار کاہن کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور کاہن نے اس سے کہا ہوگا، کیا تو وہی ہے جس کا تو دعویٰ کرتا ہے کہ تیرے شاگرد کہاں ہیں؟ اس وقت یسوع کو وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور یسوع کا دل اس سوال پر ٹوٹ گیا ہوگا، کیونکہ مصیبت کے وقت یسوع کو چھوڑ گئے۔ عزیزو، یسوع کی مصیبت میں سب نے یسوع کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب یسوع مسیح ہماری مصیبت میں ہمیں چھڑانے کے لیے ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ہم اپنے بارے میں سوچیں، کیا آزمائش کے وقت قائم رہتے ہیں یا یسوع کا انکار کرتے ہیں؟ کیا ہم یسوع کے لیے شرمندگی، دکھ، مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم ان کے نام کی خاطر مشکلات میں سے گزرنے کو تیار ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ ہمارا بچانے والا، ہمارا چھڑانے والا یسوع ہمارے ساتھ ہے؟ کیا وہ دلیر شاگرد جو صلیب کے پاس تھا، یوحنا پطرس تھا، جس نے یہ کہا کہ وہ یسوع کو کبھی نہیں چھوڑے گا؟ نہیں، وہ یوحنا تھا جو یسوع سے محبت کرتا تھا، اور اس کلمے کو بھی محبت کا کلمہ کہا گیا، اور اس وقت صلیب کے پاس موجود تھا۔ جو بھی اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کرتا ہے
खुदा उसे इस्तेमाल करता है। यूहन्ना ने भी इस बरकत को फरामोश ना किया, बल्कि जैसा उससे कहा गया था वैसा ही किया। क्या वो और बरकत हासिल की? आज भी खुदा उन्हीं लोगों को बरकत देता है जो अपने आप को खुदा के लिए पेश करते हैं। यीशु जानते थे कि यूहन्ना उससे मोहब्बत रखता है, इसलिए वो उनकी माँ का बेहतरीन ख्याल रख सकेगा। यूहन्ना ने यीशु की इस ख्वाहिश को पूरा किया। अगर आप यीशु से मोहब्बत रखते हैं तो क्या आप उनकी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं? यीशु की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि रूहें यीशु की बादशाही के लिए जीती जाएं। ये यीशु के दिल की धड़कन है। यीशु ने मुकद्दसा मरियम के लिए यूहन्ना का इंतखाब किया और वो उसका बेटा बने। यीशु जानते थे कि एक दिन पतमस के जजीरा में वो यूहन्ना से मिलेंगे और आने वाले वाक़यात पर से पर्दा उठाएंगे। ये भी यूहन्ना की फरमाबरदारी का अजर था कि यीशु सिर्फ उसी पर ज़ाहिर हुआ और वेद की बातें बताई। यूहन्ना को मुकद्दसा मरियम के साथ रहकर बेहतरीन तरबियत मिली होगी, क्योंकि वो मुकद्दसा मरियम वो ख़ातून थी जिसने यीशु के साथ 30 बरस बड़ी कुर्बत में गुजारे। थोड़े देर के बाद यीशु की तकलीफ़ का वक़्त ख़त्म हो जाता है और वो खुदा की फरमाबरदारी में हमारी खातिर अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। हम देखते हैं कि यूहन्ना भी बड़ी फरमाबरदारी से मुकद्दसा मरियम को अपने घर ले जाता है, जैसे कि यीशु ने उसे दरख्वास्त की थी। यीशु ने सलीब पर मुकद्दसा मरियम को याद रखा, उन्होंने हमें भी याद रखा, इसलिए उन्होंने हमारी खातिर अपनी जान दे दी। लेकिन अगर आज हम यीशु पर ईमान लाते हैं, गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने दिल उनके लिए खोलते हैं, तो यीशु की कुर्बानी बेफ़ायदा नहीं। जैसे यीशु ने यूहन्ना से कहा मुकद्दसा मरियम का ख्याल रखे, आज वो हम सब से ये कहते हैं कि मेरी खोई हुई भेड़ों का ख्याल रखें और उन्हें मेरी कलीसिया में लाएं, क्योंकि मैं जल्द आने वाला हूँ। क्या हम उनके सब हुक्मों की फरमाबरदारी करते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी पर गौर करें, क्या आप ऐसा करते हैं? क्या आप फरमाबरदारी से यीशु के अहकाम पर अमल करते हैं या नहीं? खुदाम की बरकत खुदाम के इस कलाम पर हो। आमीन।